सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तरबियत का वक्त तो गुजर गया हबीब, शादियों के बाद तरबियत का नतीजा आता है। सारी जिंदगी पछताती रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। बीवी को तलाक दे दो और आ जाओ। जरिया आपके लिए मुझे छोड़ दो। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। किसी ने यहाँ चिट्ठी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। बड़ी गुनहगार हूँ मैं, बाप आपकी नाफरमान। बल्कि शख्सियत जिस कदर उलझी हुई है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। अबू बकर से वो इस कदर जेलस होगा कि जिसकी कोई हद नहीं, और किसी न किसी तरीके से ये सब कुछ देखकर ज़रिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। वो शामिल को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि उससे बढ़कर वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, मगर जिस तरह से ज़रिया खुल्लम खुल्ला जामिल के साथ मिल रही है, उसकी बाहों में बाहें डालकर नाच रही है, ये चीज़ें उसकी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। वो उसे वाज़े बताएगी कि हया बहुत अनमोल चीज़ होती है और ज़रियाब को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में उसे पछताना पड़े। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ज़रियाब को पछताना तो पड़ेगा क्योंकि जामिल उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। जामिल को एक ऐसी लड़की पसंद आ जाएगी जो खुद किसी और से मोहब्बत करती होगी, और वो कोई और नहीं अबू बकर ही होगा। अबू बकर की खातिर एक लड़की अपना घर छोड़कर आएगी, और यहाँ पर अबू बकर के पास और कोई चारा नहीं होगा कि उसे एक ऐसे हॉस्टल में दाखिल करवा दे, मदरसे में, जहाँ पर वो अपनी तालीम और तरबियत कंप्लीट कर सके, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ऐसी लड़कियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और जामिल को जैसे ही वो लड़की मिलेगी, जामिल उससे शादी कर लेगा। जामिल से शादी करने के बाद अब ज़रियाब को एहसास होगा कि जामिल ने हमेशा ही उससे बेवफाई की है।